हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ द पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 6 to 10। क्वेश्चन नंबर 9 इस चैप्टर का काफी लेंथी है। आई थिंक इसी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो मे बी वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाए या फिर हम इस वीडियो का पार्ट 2 भी लेके आए। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्वेश्चन नंबर 6. SBJ were partners in a firm. T was admitted as a partner in partnership firm for 1/5 share of profits. Calculate the sacrificing ratio of SBJ. So यहाँ पे बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में SBJ आपके पार्टनर्स हैं और इन्होंने एडमिट करा है T को इन अ पार्टनरशिप। यहाँ पे सिर्फ ये बोला है SPJ were partners in a firm. So always remember, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको पार्टनरशिप में कोई भी रेशियोज या कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती तो हम वहां पे अपने आप ही रेशियो अज्यूम कर लेते हैं 1:1:1, यानी इक्वली दे आर शेयरिंग देयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली. So SPJ are partners, they are sharing their profits in the ratio 1:1:1. Okay. Now, T was admitted for 1/5 share profits. Calculate sacrificing ratio of SBJ. यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है sacrificing ratio of SBJ. इस पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा. इसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिसमें आपको कभी भी sacrificing ratio निकालना ही नहीं पड़ेगा. मोस्ट ऑफ द ऑल क्वेश्चंस में आपको पता ही चल जाएगा कि sacrificing ratio है क्या, जस्ट उस क्वेश्चन को देखते ही. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. कैसे करना है ये क्वेश्चन. T was admitted for 1/5 share, राइट. जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, हमें लेना है टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म. टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म इज इक्वल्स टू 1 में से 1/5 हम दे रहे हैं T को, सो रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी 4/5. सो द न्यू PSR, सबसे पहले हमें न्यू PSR निकालना है. उसी की हेल्प से हम ओल्ड माइनस न्यू करके क्या निकाल सकते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो. सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, SBJ, इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4/5. जो रिमेनिंग शेयर है उसे ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने ही शेयर से. 4/5 इंटू 1/3, 4/5 इंटू 1/3, क्योंकि 1 2 3 सबका तीनों का इक्वल है. 4/5 इंटू ओल्ड रेशियो हम बोल सकते हैं 1/3. आंसर विल बी 4/15, 4/15 और 4/15. अगर आपको पिछली वीडियो आपने देखी है और आपको याद है कि जब भी हम न्यू PSR निकालते हैं तो अपने न्यू पार्टनर को बिल्कुल ही भूलना है. सो टेक T का रेशियो क्या होगा, 1/5. हमें नीचे डिनोमिनेटर इक्वल करना है, सो 3 से हमने इसे मल्टीप्लाई कर लिया, 3/15. So your new ratio will be 4:4:4:3. Okay. अब हमें निकालनी है सेक्रीफाइसिंग रेशियो. सो आप यहाँ पे देखिएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है. अगर आपने चेंज इन PSR चैप्टर पढ़ा है तो उसमें हमारा ये फॉर्मूला बताया गया है, बट अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं. सेक्रीफाइसिंग रेशियो is equal to old ratio minus new ratio. हम अपने old ratio में से new ratio माइनस कर लेंगे. ऑब्वियसली जब कोई चीज पुराने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी तो सेक्रीफाइस भी ओल्ड पार्टनर से ही करेंगे. सो हमें SBJ का सेक्रीफाइस निकालना है. S का सेक्रीफाइस क्या होगा, ओल्ड रेशियो S का क्या है, 1/3. ऐसे ही B का ओल्ड रेशियो क्या है, 1/3 और J का क्या है, 1/3. नाउ हमें क्या करना है, न्यू PSR इसमें से माइनस करना है. 4/15, 4/15 एंड 4/15. ठीक है. टेक द LCM. कॉमन LCM इज 15. 3 5s are 5 minus 4 is equals to 1/15. सेम, सबकी डिजिट सेम है. इट मीन्स व्हाट, सबका ही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आएगा, 1/15. तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या बना,
1:1:1:1, ठीक है। यानी कि इस रेशियो की हेल्प से मैं आपको यही सिखाना चाह रही थी कि जो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है, अगर आपको फर्म में ये बोला हुआ है कि सिर्फ 3 या 2 जितने भी पार्टनर हैं, पार्टनर के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, उनका ओल्ड रेशियो, एंड दे हैव गिवन यू दैट एनी पार्टनर, कोई भी जो नया पार्टनर आ रहा है वो 1/5 के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए आ रहा है, 1/3 के लिए आ रहा है, 1/2 के लिए आ रहा है, जितने के लिए भी आ रहा है 1:1, ठीक है, कितने के लिए आ रहा है नया पार्टनर। तो हम इन वाले क्वेश्चंस में हमारा जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो सेम टू सेम ओल्ड रेशियो के बराबर होता है। एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। लेट्स टेक, यहीं पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि ए एंड बी पार्टनर्स हैं और सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। ए एंड बी का रेशियो क्या है 3:2, सी आ रहा है 1/4 के लिए। तो मैं पूछ रही हूं आपसे, चलो भाई मुझे बताओ सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज सेम एज ओल्ड रेशियो, वो क्या है 3:2। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। X एंड Y आर पार्टनर्स, दे आर एडमिटिंग Z। X एंड Y प्रॉफिट शेयर करते हैं 4:5 के रेशियो में और उन्होंने Z को रखा 1/6 शेयर के लिए। अब इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है सेम टू सेम ओल्ड रेशियो, कितना होगा 4:5। इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि क्वेश्चन किस फॉर्म में है। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो आंख बंद करके सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही हमारी ओल्ड रेशियो होगी या ओल्ड रेशियो ही हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी। इस चीज को भूलना मत। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। P and Q were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3. R was admitted for 1/4 share in the profits, of which he took 75% from P and remaining from Q. Calculate the sacrificing ratio of P and Q. अब यहाँ पे हमारे दो पार्टनर्स हैं P and Q. R एडमिट हो रहा है, न्यू पार्टनर R हम इसे ऐड कर रहे हैं, ठीक है। R was admitting 1/4 शेयर एंड P and Q का रेशियो क्या है 5:3, ठीक है। अब R ले रहा है अपने शेयर का 75%. So what is the 75% of our share? What will be? 1/4 का हम 75% करेंगे, ये इसे कौन देगा, ये इसको देगा P, ठीक है। और 1/4 का 25% करेंगे, ये इसे कौन देगा, इसे देगा Q, ठीक है। अब हम इसे कैंसिल आउट करते हैं, 25 से हम इसे कैंसिल आउट कर देते हैं, 3 × 4 × 3 और 16, और यहाँ पे भी हम कैंसिल आउट कर लेते हैं 1/4, सो इट विल बिकम 1/16। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताना है P का और Q का, राइट। तो यहाँ पे बहुत इजी है, P क्या दे रहा है, व्हाट द P इज गिविंग 3/16 और Q दे रहा है 1/16। तो ये जो दे रहे हैं दिस इज सेक्रीफाइस, ये इनका सेक्रीफाइस है, बस इनके डिनोमिनेटर इक्वल है तो इनको छोड़ दो, आपको सिर्फ 3:1 न्यूमरेटर ले लेना है। 3:1 इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है P and Q का, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। इसमें सिर्फ हमसे पूछा था सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो, तो हमने P and Q का सेक्रीफाइस रेशियो निकाला। कैसे, R ने 1/4 शेयर प्रॉफिट में R को दे रहे थे 1/4 शेयर, जो वो 1/4 में से भी 75% ले रहा था P से एंड 25% ले रहा था Q से। सो P 75% दे रहा है तो कितना दे रहा है 3/16, Q कितना दे रहा है 1/16, तो जो वो दे रहे हैं वही तो उनका सेक्रीफाइस है। सो इट इज वेरी इजी, क्या कि बस सेक्रीफाइस निकालना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। सो रीड आउट द क्वेश्चन। Kabir and Farid are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 7:3.
Kabir surrendered 2/10 from his share and Farid surrenders 1/10 from his share in favor of Jyoti. The new partner calculate new PSR and sacrificing ratio. कबीर सरेंडर कर रहा है अपने 2/10 फ्रॉम हिज शेयर. तो यहां पे क्या होगा, वो अपने शेयर में से 2/10 सरेंडर कर रहा है. तो कबीर का शेयर कितना है 7/10 टोटल कर लिया. ठीक है, अपने शेयर में से 2/10 सरेंडर कर रहा है. सो उसका रिमेनिंग शेयर कितना बच जाएगा बताइए 5/10. गुड. अब यहाँ पे बोला फारिद सरेंडर 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, 1/10 फ्रॉम हिज शेयर. ठीक है, तो कितना सरेंडर कर रहा है 1/10. ठीक है, इजी है. 3/10 में से वो 1/10 दे रहा है. इट मीन्स रिमेनिंग कितना बच गया 2/10. ठीक है, सो ये वाला एंड दिस वन, दिस इज सरेंडर. सरेंडर अमाउंट, सरेंडर मतलब हम दे रहे हैं, और जो अमाउंट हम दे रहे हैं वही हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाती है. तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी हो गई हमारी 2:1. ये 2/10 दे रहा है, ये 1/10 दे रहा है, तो दोनों का मिला के सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी आ गई 2:1. अगर हम बोले न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो भी हम यहाँ पे निकाल चुके हैं. न्यू पीएसआर. अब आप एक बार ध्यान से देखिए न्यू पीएसआर कैसे निकाल चुके हैं हम लोग. 5/10, 7/10 में से 2/10 दे रहा है तो 5/10 बचा. 3/10 में से 1/10 वो दे रहा है तो 2/10 बचा. न्यू रेशियो बच गई. अच्छा, अब ज्योति का टोटल कितना हुआ. ज्योति यहाँ पे हमारी जो न्यू पार्टनर है ज्योति, ज्योति का टोटल कितना होगा. तो ये इससे ले रहा है 2/10, इससे ले रहा है 1/10, तो ज्योति का कितना हो गया 3/10. ठीक है, सो न्यू पीएसआर हमारा कबीर, फारिद और ज्योति का होगा 5:2:3. ओके, सो कबीर, फारिद और ज्योति का शेयर कितना है 5:3. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. यहाँ पे हमने इनका न्यू रेशियो भी कैलकुलेट कर लिया. साथ ही साथ हमने सरेंडर अमाउंट तो समझ ही ली थी, हमने साथ ही साथ यहाँ पे न्यू रेशियो भी कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि ओल्ड में से हमने सेक्रीफाइसिंग माइनस कर लिया, उसने कितना सरेंडर करा ये माइनस कर लिया. सो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर 10. Mahi and Rajat were partners. Mahi and Rajat were in partnership, sharing profit and losses in the ratio 4:3. They admitted Kripa as a new partner. Kripa bought 60,000 as her share of goodwill premium, which was entirely credited to Mahi's capital account. On the date of admission, goodwill of the firm was valued at 4,20,000. Calculate the new profit sharing ratio of Mahi, Rajat and Kripa. ये क्वेश्चन CBSE 2020 में भी आया हुआ है, ये आपके बुक्स में मेंशन है. और इस क्वेश्चन में थोड़ी सी यूनिकनेस भी है. क्या, अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है. माही एंड रजत ये पार्टनर्स हैं आपकी फर्म में, और ये प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं 4:3 के रेशियो में. राइट, इन्होंने कृपा को एडमिट करा एज अ पार्टनर, और कृपा लेके आ रही है गुडविल अपने हिस्से की, हर शेयर ऑफ गुडविल कितनी है 60,000. और यहाँ पे बताया हुआ है that the on the date of admission goodwill valued of the firm was 4,20,000. valued goodwill 4,20,000. अब आपको कृपा का शेयर निकालना है, तो कृपा का शेयर कैसे निकलेगा. हर शेयर ऑफ गुडविल अपॉन वैल्यूड गुडविल. तो कृपा का शेयर ऑफ गुडविल कितना है 60,000 divided by 4,20,000. It will become 1/7.
ठीक है। अब कृपा का शेयर हमारे फर्म में पता चल गया 1/7। अब आप एक लाइन ध्यान से पढ़ना, क्या कि द गुडविल ऑफ they admitted Kripa as a new partner. Kripa bought 60,000 her share of PM for goodwill, which is entirely credited to Mahi's capital account. ये जो पूरी की पूरी गुडविल है कृपा लेके आ रही है, कुछ पार्ट ऑफ गुडविल जो वो कॉम्पनसेट कर रही है, वो पूरा का पूरा कॉम्पनसेशन माही को दे रही है। क्यों दे रही होगी, आइडिया लगाओ। वो इसीलिए दे रही है माही को क्योंकि माही पूरा का पूरा हिस्सा सेक्रीफाइस माही कर रहा है, यानी कि जो कृपा का शेयर है ना 1/7, ये पूरा का पूरा माही दे रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं न्यू पीएसआर क्या होगी, सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये कैसे कैलकुलेट होगी। यहाँ पे माही, रजत और कृपा तीनों की। तो माही क्या कर रही है, माही का ओल्ड शेयर है 4/7, रजत का है 3/7 और कृपा का है 1/7। सो माही पूरा का पूरा 1/7 कृपा के पास कहां से जा रहा है, माही के पास से, तो उसका न्यू रेशियो है 3/7। और रजत में तो कोई चेंजेस नहीं है तो उसका न्यू रेशियो है 3/7। इसके में कोई चेंजेस नहीं है तो 1/7। सो यहाँ पे हम सब देख रहे हैं कि सबके नीचे डिनोमिनेटर इक्वल है, करने की जरूरत नहीं है इक्वल। सो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 4:3:3। सो दिस इज अवर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए बाय बाय।